इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पाइरल या हम्स आपको फिर से रिपीट नहीं करना है कि डिज़ाइन में सेट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइंस भी अच्छी नहीं लगेगी। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंट्रिकेट ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली इंट्रिकेट मेहंदी का मतलब होता है इसमें हमारे जो मेन एलिमेंट्स होते हैं लाइक फ्लावर्स एंड ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें कम यूज़ होती है और डिटेलिंग जैसे फिलर एलिमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें इनमें ज़्यादा यूज़ होती है। तो वो होती है हमारी इंट्रिकेट मेहंदी डिज़ाइंस। तो चलिए बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स के साथ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा रोज़ फ्लावर क्रिएट किया है। कंप्लीट होने के बाद ये फ्लावर बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है क्योंकि मैंने इसके पेटल्स बहुत ही ज़्यादा वीवी फॉर्म में बनाए हैं। इससे इसका लुक नेचुरली इन्हेंस होता है। फ्लावर के बाद यहाँ पे मैं इसमें स्ट्रोक वे में शेडिंग कर दूँगी। अगर आपको फ्लावर में 3D लुक देना है तो आप इसकी शेडिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हो। शेडिंग चेंज करने से पूरे फ्लावर का लुक भी चेंज हो जाता है, बट यहाँ पे मैं एज़ यूजुअल जो बेसिक शेडिंग होती है हमारी, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से आपको विजिबिलिटी के साथ पूरे फ्लावर में शेडिंग करनी है और शेडिंग करने के बाद एक फिनिशिंग लाइन ज़रूर देनी है। फिर फ्लावर कंप्लीट हो जाने के बाद इस तरीके से मैं बॉर्डर लाइंस क्रिएट कर रही हूँ फ्लावर के दोनों साइड पे। आपको बॉर्डर लाइंस हमेशा 4 लाइंस क्रिएट करके ही करनी है। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ एक बॉर्डर लाइन क्रिएट की। इससे ये एक बेल्ट जैसा लग रहा है, जैसे एक रोज़ की बेल्ट हो। अब इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ थोड़े से एलिमेंट्स ऐड ऑन करके अपर एरिया में मैं सिर्फ ओनली लीव्स ऐड करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे इस पार्ट पे ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे लीव्स की साइज़ मैंने थोड़ी सी बड़ी रखी है। आप लोग छोटी लीव्स क्रिएट करोगे तो उसका लुक डिफरेंट आएगा और थोड़ी बड़ी साइज़ में लीव्स क्रिएट करोगे तो उसका लुक भी डिफरेंट आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की लीव्स यूज़ की है। अब यहाँ साइड पे हम एक कर्व बॉर्डर लाइन बनाएंगे। बॉर्डर लाइन बनाते वक्त आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको टोटल 4 थिन लाइंस क्रिएट करनी है और इनसाइड की जो 2 लाइंस है आपको उसको बोल्ड कर देना है। और फिर जो सेपरेट लाइन बचती है आपकी लास्ट लाइन, वहाँ पे आपको हम्स की एक लेयर को ऐड करना है। मैं ये चीज़ें बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और रिपीट करने से ये आपके माइंड में प्रॉपरली सेट हो जाए। अब यहाँ इनसाइड में हम लोग इस तरह से हम्स की फिलिंग कर देंगे। मेक श्योर हम्स बनाते टाइम आपका कोन का प्रेशर हमेशा लाइट होना चाहिए और सारे हम्स विजिबिलिटी के साथ बनने चाहिए। फिर यहाँ पे हमारी बॉर्डर लाइन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं इस तरीके से हार्ट शेप वाले एलिमेंट यूज़ करूँगी। लिटरली ये वाली बॉर्डर लाइन मेरी मोस्ट फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरी डिज़ाइंस में। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को देखिए मैं किस तरह से इसको क्रिएट कर रही हूँ। इसको बन जाने के बाद थोड़ा सा आपको इसको बोल्ड करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है। फिर अगेन आपको एक सेपरेट लाइन देख के आपको अगेन एक हम्स की लेयर ऐड करनी है। अपोजिट साइड पर भी हम इसी तरह से एक छोटा सा कर्व पोर्शन क्रिएट करेंगे और उसके अंदर स्पाइरल फिल कर देंगे। अब देखो सेंटर में जो एरिया बच रहा है उसको कवर करने के लिए मैं इस स्टाइल में 2 पैरेलल लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। लाइंस के कॉर्नर को आपको हमेशा शार्प रखना है, वो कर्व ना हो। अब हमने दोनों तरफ जो कर्व पोर्शन क्रिएट किए हैं वहाँ पे हमने फिलर एलिमेंट्स की फिलिंग की है। इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पाइरल या हम्स आपको फिर से रिपीट नहीं करना है, बल्कि कुछ डिफरेंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इस तरह से छोटे छोटे से चेक्स क्रिएट कर रही हूँ। फिर इतना कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे मैं एक बोल्ड रोज़ फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मैं इसके भी पेटल्स को थोड़ा वेवी फॉर्म में क्रिएट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे। इसके बाद इस तरीके से आपको इसके ऊपर लीव्स क्रिएट करनी है। मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी इस तरीके की लीव्स क्रिएट करें तो आपको हमेशा 2 लीव्स क्रिएट करनी है, वो भी अल्टरनेट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको कभी सिंगल लीव्स क्रिएट करनी है। ये वाली लीव्स आपको हमेशा पैर में ही क्रिएट करनी है। एंड अगर आप सिर्फ एक लीव्स क्रिएट कर भी देते हो तो वो एक लीव्स आपकी डिज़ाइन में सेट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपकी डिज़ाइंस भी अच्छी नहीं लगेगी।
ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है और डिज़ाइंस क्रिएट करते वक्त इन चीज़ों को माइंड में रखना पड़ता है। आप जब इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करोगे तब जाके आपकी डिज़ाइंस में इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर अब यहाँ पे मैं एक स्पाइरल क्रिएट करके उसके ऊपर एक हम्स की लेयर ऐड करूँगी। लेयर ऐड करने के बाद मैं अगेन एक थोड़े बड़े साइज़ के हम्स ऐड करूँगी, फिर उसको हाईलाइट कर दूँगी। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये साइड का जितना एरिया है वो हम लोग को इस तरीके से कवर कर देना है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी जो थोड़ी सी स्पेस थी हम अगेन वही प्रोसेस रिपीट करेंगे और पूरे एरिया को कवर कर देंगे। अब ये एरिया कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे फिर से मैं एक कर्व बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रही हूँ। सेम टेक्निक से टोटल 4 लाइंस होनी चाहिए। अब नीचे वाले बॉर्डर में हमने फिलर एलिमेंट्स यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ मैं ज़्यादा चेक्स यूज़ कर रही हूँ। चेक्स इंट्रिकेट डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग का काम करते हैं। इस तरीके से आपको बोल्ड चेक्स दे देने हैं। फिर उसके ऊपर भी एक हम्स की लेयर आपको ऐड करनी है। अब इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे अगेन मैं एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रोज़ फ्लावर क्रिएट करूँगी। फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद उसके पेटल्स को बोल्ड करना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फेयर शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फ्लावर के अराउंड में एक सेपरेट लाइन दूँगी, एक सेपरेट बॉर्डर लाइन, जिससे हमारा फ्लावर और ज़्यादा डिज़ाइन में हाईलाइट होगा, वो हमारे डिज़ाइंस में मर्ज नहीं होगा। इस तरीके से मैं एक सेपरेट लाइन दे दूँगी पूरे फ्लावर के अराउंड। फिर इस फ्लावर को हमारे डिज़ाइन से कनेक्ट करने के लिए मैं इस तरीके की बॉर्डर लाइन यूज़ करूँगी। इससे हमारी डिज़ाइन से फ्लावर कनेक्ट हो गया। अब इसी को यूज़ करके हमें यहाँ पे एक पूरा बंच क्रिएट करना है और इसे पूरे पाम एरिया में हमें सेट करना है। यहाँ पे मैं अगेन एक बोल्ड रोज़ क्रिएट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक रोज़ क्रिएट करना है और सेंटर में थोड़ी स्पेस आपको इस तरह से खाली ही रखनी है। फ्लावर क्रिएट हो जाने के बाद थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से हम इस तरीके से दोनों फ्लावर को कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा एक पूरा बंच का वेरिएशन बनके यहाँ पे रेडी हो रहा है। आप लोग देख सकते हो ये इन सपोर्टिव एलिमेंट्स की वजह से हमारे फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुली कनेक्ट हो गए हैं। अब सेंटर में जो स्पेस बची हुई है वहाँ पे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेक्स पैटर्न क्रिएट करने वाली हूँ। ये पैटर्न आपकी डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होगा और आपकी डिज़ाइन इससे बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगी। डिज़ाइन हाईलाइट हो इसलिए यहाँ पे मैं बोल्ड चेक्स यूज़ कर रही हूँ। आप लोग ने प्रोसेस देखी किस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया। यहाँ पे एक छोटी सी बहुत ही हेल्पफुल टिप्स दूंगी मैं आपको कि आप लोग जब भी पाम एरिया पे डिज़ाइन क्रिएट करो तो वहाँ पे बोल्ड चेक्स ज़रूर से ऐड करो, क्योंकि ये बोल्ड होते हैं तो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। और आप जब भी किसी को मेहंदी लगाते हो या कोई क्लाइंट्स के हैंड पे आप मेहंदी प्रिपेयर करते हो, क्लाइंट्स के हैंड पे मेहंदी लगाते हो, तो वहाँ पे आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर आपकी मेहंदी देखेगा तो उसकी नज़र सबसे पहले आपके पाम एरिया पर ही जाएगी।
तो आपको ये चीज़ भी बहुत ही ध्यान रखना है कि आपको आपके पाम एरिया की डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से कवर करनी है, बहुत ही ब्यूटीफुली वे में आपको उसको क्रिएट करना है। अगर आप मेरी बताई हुई एक एक स्टेप को फॉलो करोगे, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करोगे, तो आप भी बहुत अच्छी मेहंदी डिज़ाइन लगा सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट कैसी डिज़ाइन चाहिए आप वो भी बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वाओ!